हेलो एवरीवन, हम सभी प्यारे साथियों पढ़ रहे हैं रीजनिंग। और रीजनिंग में आज मैं आपको कुछ मिसलेनियस क्वेश्चन बताने वाला हूं जो कभी कभी परीक्षा में आपसे पूछ लिए जाते हैं। तो बहुत ही छोटा सा वीडियो रहेगा, लेकिन ये क्वेश्चन अगर आप कर लोगे और आपको ये परीक्षा में देखने को मिल गया तो आप इसे छोड़ कर नहीं आओगे। इसलिए इसे बहुत अच्छे से पढ़ना है, छोटी सी वीडियो रहेगी, ठीक है। तो दोनों पढ़ेंगे, एक तो इसमें मैं आपको डिक्शनरी वाले बताऊंगा और कुछ मिसलेनियस जो शेक हैंड वगैरह या गिफ्ट वाले होते हैं। तो देखो, सबसे पहला क्वेश्चन आपके सामने है। क्वेश्चन कुछ इस तरीके से कि 10 फ्रेंड हैंड शेक टूगेदर, हाउ मैनी हैंड शेक देयर, यानी कि 10 दोस्त, मित्र को दोस्ती बोलते हैं, 10 दोस्त आपस में एक दूसरे के साथ क्या है, हाथ मिलाते हैं। तो वहां कितने हाथ मिले भाई? मान लो ये 10 बंदे हैं और आपस में एक दूसरे से हाथ मिला रहे हैं, तो बताओ कितने मिले। तो इसमें क्या करोगे, जो नंबर ऑफ दे रखा है ना, 10 दे रखा है, उससे एक कम करके क्या है, उससे सबसे पहले तो मल्टीप्लाई कर दो। जैसे 10 दे रखे हैं तो एक कम करो, उससे क्या हो गया 9, फिर उसके बाद 2 से कर दो इसको डिवाइड, तो 2 से इसको काटोगे तो 5 आ जाएगा, ठीक है। कितना आ गया? 5 आ गया। और 5 9 होते हैं 45, तो 5 नीम होते हैं 45 हिंदी वाले, ठीक है। हो गया, तो यानी 45। और कुछ साथी आप में से ऐसा करना चाहें 10 × 9 और 2, जिनका बहुत ज़्यादा है, तो भाई पहले उसको गुणा कर लो, 10 नीम 90, 9 10 90, फिर 2 से क्या करोगे, इसे आप मल्टीप्लाई कर दोगे, तो कितना हो गया ये 45 हो गया। बोलो क्लियर हुआ? ऐसे कर लोगे। तो एक क्वेश्चन मैं आपको दे रहा हूं, जैसे मान लो 20 दोस्त, क्वेश्चन लिख रहा हूं मैं, 20 दोस्त आपस में हाथ मिलाते हैं, हाथ मिलाते हैं, इंग्लिश वाले अभी बोलता हूं, तो कितने हाथ मिले। तो ये हिंदी में है, तो 20 दोस्त आपस में हाथ मिलाते हैं तो कितने हाथ मिले। इंग्लिश बातें, 20 फ्रेंड्स हैंड शेक टूगेदर, हाउ मैनी हैंड शेक देयर। तो बताओ भाई, आपको मैंने बताया 20 है, उसमें से एक कम कर दो तो 19 से कर देंगे, और ये इसको इससे काटोगे तो 10 आ जाएंगे, 10 × 19 करोगे तो 190 क्या हो गया, आपका आंसर हो गया। बोलो अगर ऐसे क्वेश्चन आ जाए तो कर दोगे परीक्षा में? बिल्कुल कर दोगे, ठीक है। ऐसे गिफ्ट पर आधारित कुछ क्वेश्चन हो जाते हैं हमारे, ठीक है। तो इन क्वेश्चन पर ध्यान देना है। अब इसके अलावा कुछ क्वेश्चन जो पूछे जाते हैं वो होते हैं हमारे डिक्शनरी पर आधारित, ठीक है। तो डिक्शनरी के अगर क्वेश्चन पूछ लिए जाए वो कैसे करोगे? तो देखो, डिक्शनरी पर इस तरीके से क्वेश्चन आपको दे देगा। क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित शब्दों को कोष के अनुसार व्यवस्थित करें। इंग्लिश वाले लिखेंगे अरेंज द फॉलोइंग वर्ड अकॉर्डिंग टू द डिक्शनरी। तो भाई खुद सोचो, अगर आप डिक्शनरी करते हो तो उसमें पहले ए वाले शब्द होंगे, और ए वाले पता नहीं कितने होंगे, फिर बी वाले शब्द होंगे, कुछ सी वाले होंगे, ठीक है, फिर सी वाले भी कुछ पेजों पर होंगे, तो ये देखोगे कि ए वाले कितने पेज पर हैं, ठीक है। तो इस तरीके से क्या है, यहाँ से क्वेश्चन आपके बन जाते हैं। तो इनको एक क्वेश्चन पर ही सारा समय लूंगा, और एक क्वेश्चन के बाद अगर आपसे परीक्षा में आ गया तो यकीन दिला रहा हूँ कि आप वहाँ पर छोड़ नहीं सकते। तो सबसे पहले मैं क्या करता हूँ, इनको लिख लेता हूँ। नंबर 1 पर क्या दे रखा है, ग्रेप्स। आप समझ रहे हो तो आप भी लिख सकते हो मेरे साथ, ठीक है। बाकी वहाँ पर आपको लिखना नहीं है, माइंड से ही करना है। फिर आपको लिखना है ग्रेनाइट, ग्रे नाइट, लाइन से लिखना है, और क्योंकि लाइन इधर उधर हुई तो गड़बड़ हो जाती है। ग्रास, GRASS। 4th पर क्या है, ग्राफ, ग्राफ। और 5th नंबर पर है आपका ग्रेप, ठीक है। ये दे दिया कि इन वर्ड को लगाना है। तो आप भाई खुद सोचो, जैसे मैंने आपको बताया कि सर जी से पहले अगर एफ होता तो आप सबसे पहले एफ को ही ले आते। तो भाई यहां पर तो एफ है नहीं, जी है, और जी में भी अब देखना पड़ेगा। मान लो एक शब्द पर जी के ही 40,000 वर्ड दे रखे हैं, तो अब तुम्हें देखने को पड़ेगा भाई जी के में आएगा कौन पहले, ठीक है। तो 4 ऑप्शन ऐसे आपको दे देगा परीक्षा में। तो आप देखोगे कि भाई जी इसमें भी दे रखा है, जी इसमें भी दे रखा है, जी इसमें भी दे रखा है, यानी सेम वर्ड दे रखे हैं, तो यहाँ तो ये तो हो ही नहीं सकता। फिर आर 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 आर, ये भी एक जैसा दे रखा है। फिर आप देख रहे हो ए, ये भी एक जैसा दे रखा है। अब यहां पर जो है चेंज कर दिए, एस एन एस पी पी। अब खुद सोचो, आप ये बताओ, इसमें अल्फाबेट जो हमने टेस्ट पढ़ा था, एस पहले आएगा या एन पहले आएगा, या पी पहले आएगा या पी पहले आएगा? तो आप खुद ही बोलोगे एस 19 पर आता है, एन 14 पर आता है, यहां पर भी ऐसे दे रखा है 19 पर, पी 16 पर, पी 16 पर। तो आप खुद बोलोगे कि सर जो हमारा जो है ये एन 14 नंबर पर आता है, क्योंकि एस तो 19 पर आता है। तो सबसे पहले कौन सा आएगा हमारा, ये 2 नंबर पर दिया हुआ है, तो हमने लिख लिया 2 नंबर, ठीक है। 2 हो गया। अब हमें अगला देखना है, अगला किस पर आएगा,
अगला देखोगे आप एस, और ये तो हट ही गया, तो भाई हम इसको तो हटा ही देते हैं, ठीक है। चलो इसको हटा दिया मैंने। अब इस पर आते हैं। अब बताओ एस पहले आएगा, एन पहले आएगा, या पी पहले आएगा, या पी? तो आप बोलोगे कि सर इसमें तो एन वैसे पहले दिखाई देगा, लेकिन यहाँ पर तो पी भी और एस भी आ रहा है, ठीक है। तो देखो यहाँ पर देखो अगली लाइन में PISPE, ठीक है। तो आपको क्या दिखाई दे रहा है यहाँ पर, H पहले आएगा या P पहले आएगा? तो आप बोलोगे सर E वाला पहले आएगा। तो यहाँ पर 5 नंबर आ गया, ठीक है। बहुत ईजी होता है। फिर अब भाई यहाँ पर P वाला है, ठीक है। तो उसके बाद ऑटोमेटिकली ये H आ ही जाएगा, क्योंकि H आएगा उससे पहले। तो ये 4 हो गया। फिर यहाँ पर भी P दे रखा है हमारा, तो ये 1 हो गया। और फिर क्या दे रखा है हमारा, बचा क्या हमारा, 3 बच गया S। तो ये क्या बन गया, 2 5 1 4 3। तो सही आंसर क्या हो जाएगा हमारा, 2 5 4 1 3। ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा हमारा, बिल्कुल सही हो जाएगा। अभी भी कुछ साथियों को समझ नहीं आया तो एक बार दोबारा करते हैं, ठीक है। तो मैं इसे इरेज कर रहा हूँ और दोबारा समझा रहा हूँ, बड़े ध्यान से समझना है आपको। सबसे पहला काम, जहां पर भी देखा सबको नंबरिंग से लिख लेते हैं। तो सबसे पहला काम नंबरिंग से लिखा, GRASP। दूसरे नंबर पर GRANITE। तीसरे नंबर पर GRASS। 4 नंबर पर लिखा GRAPH। और 5 नंबर पर लिखा GRAPE। क्लियर हो गया? तो भाई ये लिख लिया आपने। अब दूसरा काम क्या करना है आपको, खुद सोचो कि जब हम डिक्शनरी पढ़ रहे होते हैं तो ए वाले वर्ड होते हैं, फिर बी वाले, फिर सी वाले, फिर डी वाले, फिर ई वाले, फिर एफ वाले, ठीक है। अगर एफ होता तो हम मान लेते भाई एफ वाला आता। अब जी वाले भी बहुत सारे हैं, तो भाई यहाँ पर है जी वाले, तो ये सारे जी वाले हैं, यानी कि जी आ रहा है, तो जी वाले कट गए। फिर हमने देखा आर, तो यहाँ पर भी आर आ रहा है, तो ये भी सेम आ रहे हैं। लेकिन किसी में पी आ जाता तो हम समझ जाते कि भाई जी के बाद आर से भी पहले इसमें पी आ रहा है, तो यानी आर से पहले पी वाला शब्द हो जाता, ठीक है। फिर ये ए, अरे भाई इसमें ए वाला भी है, तो यहां तक तो सेम है हमारा, ठीक है। तो आपने देखा भाई सारे सेम से हैं। तो मैं आगे गया तो मैंने देखा सब अलग अलग हैं, तभी तो मैं आगे जाऊंगा। देखो SNSPP। अब मैं आपसे पूछूं अल्फाबेट ऑर्डर में, ये बताओ भाई पहले एस आएगा, एन आएगा, या एस आएगा, या पी आएगा, या पी आएगा? तो कोई भी बालक बच्चा बता देगा कि सर पहले एन आएगा, और एन यानी कि एन वाला पहले आएगा। तो एन कौन से नंबर पर, 2 नंबर पर है, तो सबसे पहले हमने 2 लिख लिया, क्योंकि एन वाले का नंबर कौन सा है, 2 है, तो इसलिए 2 लिख लिया यहाँ पर। तो अब मैं क्या करूंगा, अब मैं आगे देखूंगा। तो अब मैं इसे तो हटा दूंगा, अब मैं आगे देखूंगा कि खुद बताओ PSPP आ रहा है, तो खुद बताओ P पहले आएगा या S? S 19 नंबर पर आता है, P 16 पर, तो इतना तो पता लग गया P जो है वो पहले आएगा। अब देखो P वाले में भी तुम देखोगे तो P दोनों एक जैसे हैं, यहाँ पर दिखाई दे रहा है ना, ये देखो P, ये दोनों एक जैसे हैं। तो अब हमें उससे अगला ऑप्शन देखना पड़ेगा। तो बताओ H पहले आएगा या E पहले आएगा? तो आप बोलोगे E 5 नंबर पर आता है, तो भाई पहले कौन सा आ जाएगा हमारा, क्या आ जाएगा हमारा, ये E आ जाएगा। फिर चौथे नंबर पर ये आ जाएगा हमारा H। आ गया? क्लियर? तो अब मैं क्या करता हूं, इनको तो काट ही देता हूं, अब टक्कर चलेगी हमारी तीसरा और पहले में। तो अब खुद बताओ भाई पहले कौन सा आएगा? तो आप बोलोगे भाई S पहले आएगा या P पहले आएगा, S पहले आएगा या P पहले आएगा? आप बोलोगे P पहले आएगा। तो P जो है वो हमारा 1 नंबर पर है, और S वाला जो है वो उसका नंबर 3 है। तो क्या बन गया, 2 5 4 1 3 बन गया। और ये कौन से ऑप्शन में है, ये कौन से ऑप्शन में है, और ये है हमारा ऑप्शन नंबर सी में। तो बोलो बात समझ आई या नहीं आई? बिल्कुल क्लियर हुआ? तो अब अगला क्वेश्चन आप खुद करके देखो। तो अब लिखने की जरूरत नहीं है, खुद देखो। देखो भाई सबसे पहले टी से शुरुआत हो रही है, सबकी टी से शुरुआत हो रही है। फिर देखना है RWO बाई। तो देखो RWO, यहाँ पर हमें पता लग गया R 18 पर आता है, W इस पर, ये बाई 25 पर, O पहले आता है। तो O भी देखोगे इसमें 2 है, इसमें 1 है, तो पहले कौन सा आएगा भाई, ये वाला आएगा। पहले कौन सा आएगा, 2, तो पहले आएगा 2, और 2 के बाद कौन सा आएगा, ये हमारा तीसरा आ जाएगा। ठीक है, क्लियर?
कुछ साथियों को कंफ्यूज हो रहा होगा कि ये वाला 2 3 कैसे है। भाई देखो ओ ये वाला पहले क्यों आया, क्योंकि ओ 15 पर आता है, यहाँ पर जो है W 23 पर आता है, तो भाई पहले नंबर पर ये वाला आ गया और दूसरे नंबर पर ये 3 वाला आ गया। अब क्या करेंगे, अब ये तीनों बचे हुए इनमें देखेंगे भाई I, ठीक है, इसमें क्या है, क्या बचा हमारा I, लेकिन I है, I से पहले तो R है इसमें, तो सबसे पहले T तो सेम है, एक जैसे हैं इसमें, ठीक है, लेकिन है क्या R। तो देखो R कौन से नंबर पर आता है, R आता है 18 पर, W आता है 23 पर और ये आता है हमारा 25 पर। तो पहले बताओ कौन सा आएगा, पहले आएगा 1 नंबर 18 वाला, फिर आएगा हमारा 4 नंबर, फिर क्या आ जाएगा हमारा ये 25 वाला 5 नंबर। तो कौन सा बन गया हमारा 2 3 1 4 5, और ये कौन से ऑप्शन में, ये ऑप्शन ए में। समझ में आ रहा है ना, नहीं समझ आया तो इस क्वेश्चन को भी ये लो कर देता हूं, दोबारा समझाता हूं आपको फटाफट से, 1 मिनट लगेगी। भाई देखो सबसे पहले टी आप देख पा रहे हो सभी में एक जैसा है, टी सभी में एक जैसा है। फिर मैं गया RWYOO, तो बताओ R पहले आएगा, W आएगा पहले, Y आएगा या O आएगा या ये O आएगा। तो आप बोलोगे सर ये O पहले आएगा, ठीक है, O पहले आएगा, लेकिन O भी एक, देखो इसमें भी वो आ रहा है दूसरे नंबर पर, इसमें भी आ रहा है, टी वाले तो कट गए, लेकिन ओ में भी अभी इन दोनों में टक्कर चल रही है। तो भाई पहले नंबर पर ये आ गया, क्योंकि इससे अगला भी 15 नंबर पर है, क्योंकि ये W तो 23 पर आता है, तो पहला हो गया दो, ये कौन सा है, दूसरे नंबर पर, 2 नंबर लिख लिया, ये तीसरे नंबर पर आएगा, इनका मामला खत्म। अब इसको देख लेते हैं भाई, टी से टी ये तो कैंसिल ही हो गया, फिर आते हैं RWY, तो R कौन से पर आता है 18, ये 23 पर और ये 25 पर। तो भाई R कितने पर आता है, 18 पर आता है, तो पहले एक नंबर आ गया, क्योंकि ये वाला नंबर कौन सा है, ये वाला नंबर लिख रहा हूं, ये उस पर है पहले नंबर पर। दूसरा किस पर हो गया, 4 पर, ठीक है, और फिर क्या हो गया आपका 5 हो गया। तो 2 3 1 4 5 ये कौन से, इसमें ऑप्शन नंबर ए में। बोलो कर लोगे ऐसे क्वेश्चन। तो अगला क्वेश्चन खुद ईमानदारी से करके देखना, ये देखो क्वेश्चन आपके सामने। तो देखो भाई तुमने करा होगा, देखो बी 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 सब कट गए, R इसमें आ रहा है, A आ रहा है, तो देखो R A इसमें क्या आ रहा है, O आ रहा है, ठीक है, O पहले आता है R से, तो O, फिर यहां पर भी क्या है R है हमारा। तो देखो 2 R वाले 2 A वाले, ठीक है, तो बताओ R और A में पहले कौन सा आएगा। तो इसमें अब टक्कर चलेगी इन दोनों में, A तो F पहले आ गया 4 नंबर, कौन सा आ गया 4 नंबर आ गया पहले, और दूसरे नंबर पर कौन सा आएगा ये N वाला, तो 4 2 यहां तक तो मामला खत्म। अब इन पर आते हैं तीनों पर, तो इन तीनों में 20 कॉमन है, तो भाई तीनों में टक्कर चल रही, तीनों ये तो कट गए। फिर ROR इन में कौन पहले आएगा, आप बोलोगे O पहले आएगा, तो भाई O आ गया 3 नंबर पर। अब बचा क्या हमारा, तो भाई इस वाले का मामला खत्म, अब इस पर आ गए। अब इस पर देखेंगे O या I पहले आएगा, बताओ I पहले आएगा, I पहले आएगा 5 1, तो क्या हो गया 4 2 3 5 1, 4 2 3 5 1, कौन से ऑप्शन में, ऑप्शन नंबर ए में। बहुत आसान है, कर दोगे फटाफट से। तो इस तरीके से बाकी प्रैक्टिस करना, मैं आशा करता हूँ ये हमने मिसलेनियस कुछ क्वेश्चन बन जाते हैं, इसलिए ये वीडियो आप सभी के लिए था। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो।